जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं ज्ञान बिंदु सर का मॉडल पेस्टिक सेट 7। आइए देखते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्र के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से किस रिट को जारी कर सकता है। ये कर सकता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया। ये अनुच्छेद 43 में लाया गया। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया। ये किया गया 42वें संविधान संशोधन में। भारत का राष्ट्रपति किसके नियुक्त नहीं करता है। ये करता है उपराष्ट्रपति को, नहीं करता है। सूची 1 से सूची में 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ये आपका हो जाएगा, यानी आपका एक आएगा केंद्र द्वारा लगाए गए ग्रहित के लिए किंतु राज्यों के दिए जाने वाले कर के। ये आपका आएगा अनुच्छेद 269 में। केंद्र द्वारा लगाए गए संग्रहित किया जाने वाले तथा केंद्र एंड राज्यों के बीच बांटने वाला कार्य। ये आपका आ जाएगा बी का आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 270 आ जाएगा। संघ के लिए कति करों का अतिरिक्त कार्य। ये आपका आ जाएगा अनुच्छेद 271। संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एक उपयोग किए गए हैं कार्य। अनुच्छेद 268। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये विचार आपका होगा केवल ए और 3, यानी भारतीय राजस्व संसदीय प्रणाली पर आधारित है और आपके सांसदीय प्रणाली राज्य अध्यक्ष का महत्व सिर्फ नाम मात्रा होता है, उसका वास्तविक रूप में शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसके उल्लंघन करता है। ये करता है राज्य के नीति निदेशक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 49। न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्कर, यह नहीं होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका हो जाएगा पहले का आएगा कोलकाता का आएगा आपका 1962, पटना का आएगा 1916, तेलंगाना का आएगा 1919, त्रिपुरा का आएगा 2000। तेलंगाना का 2019 आएगा, त्रिपुरा का 2013 होगा। सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले से प्रस्तुत किया गया है। ये आपका किया गया यूएस में किया गया। इनमें एनएनपी के बराबर में कौन सा कथन सत्य है। ये आपका जीएनपी मूल्यह्रास होगा। निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा प्राथमिक घटक का स्वच्छतम वर्णन करता है। ये आपका करता है, यह चालू वर्ष के राजकोषीय घाटा है जिसमें 2 पिछली उधारियों पर ब्याज भुगतान घटाया गया होगा। भारत में आरटीजीएस लेन देन का ऊपरी सीमा क्या है। आरटीजीएस लेन देन का ऊपरी सीमा आपका हो जाएगा कोई सीमा नहीं है इसकी। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन विज्ञान है। ये कहा था आपका एडम स्मिथ ने कहा था। ओकुन का नियम, ओकुन लॉ क्या है। ये आपका हो जाएगा विकास दर एक बेरोजगारी दर के बीच संबंध बनाता है। किस देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। ये प्रतिबिंबित प्रति व्यक्ति आय से होता है। उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। ये आपका हो जाएगा किसके बराबर, निवास राष्ट्रीय उत्पाद अप्रत्यक्ष कर सहायता। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में टाइगर ट्रांस 2025 अभ्यास किन 2 देश के नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है। ये आपका किया गया ये भारत एंड अमेरिका के बीच में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं वर्ग में रोबोटिक्स शिक्षा का अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है।
ये बना है केरल बना है। तेलंगाना सरकार किस देश की एक शहर में प्रेरित होकर इको टाउन विकसित करने का घोषणा की है? ये किया आपके जापान। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अपना पहला अंतरिक्ष प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है? ये प्रारंभ आपका हो जाएगा यूएई होगा। मेड्रो रेल फैक्ट्री में निर्माण अत्याधुनिक इंजन का निर्माण किस देश को करने का घोषणा प्रधानमंत्री ने की है? ये आपको यह गिनी गणराज्य। हाल ही में भारत सरकार ने चिनाब पर बने किस बांध की पानी पाकिस्तान क्षेत्र से जाने से रोक दिया है? ये आपका हो जाए बागलिहर बांध। निम्नलिखित में से किन्होंने 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है सूर्यवाला। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक राशि थरूर द्वारा लिखी गई है? ये हो जाएगा आपका ओवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशंस होगा। ये होगा व्यवस्था संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया ई-सेहत ऐप जारी किया गया है। ये आपका किया गया जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन बनी? ये कौन बनी? मेघना अहलावत। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति के विनिमय बोर्ड SEBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये तुहिनकांत पांडे को। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नया मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? पवन कुमार बंजथरी को। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत स्थान क्या रहा है? ये आपका हो जाएगा 130वें स्थान। वैश्विक खनन संगठन रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? ये की गई है आपका संयुक्त राष्ट्र वैश्विक खनन संगठन नेटवर्क के द्वारा। भारत सरकार द्वारा HIV एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष में रखा गया है? ये रखा गया वर्ष 2030 में। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से खास रूप में मनाने की घोषणा की है। ये कि आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस देश के सरकार ने इस्लामी कानून के उल्लंघन का हवाला देकर शतरंज खेल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है? ये निलंबित कर दिया अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फील्ड महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? ये जीता है आपका हो जाए केनुरू हेम्पे। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी बिहार के कितने रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन विशालायानास किया है? 13,480 करोड़ रुपया। हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इसका आयोजन कहाँ किया था? ये आपका हो जाएगा पटना। fill in the blanks with appropriate verb. I was at those words but now it's too late. इसका हो जाएगा head never side. Translate it into English. ऐसे चालक आदमी से सावधान रहो। ये जो व्यवहार of such a clever man. Fill in the blanks with appropriate preparations. I arrived this station a taxi. ये टैक्सी आपका हो जाएगा 8 in होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ये भक्तों का मंडली जा रही थी। पिछले खिलौना से क्या
तारतफर है। ये आपका हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना। अकल अकल के दौड़ाना अकल के दौड़ाना, ये आपका हो जाएगा घोड़ है। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे बड़ा महान शासक कौन था? ये आपका शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। सिकंदर ने हमले के समय उत्तर भारत के निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक शासन था? ये आपका हो जाएगा नंद शासन। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? ये रायगढ़ में थी। रायगढ़, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। सूची 1 से सूची में 2 में सम्मिलित कीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध आपका हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर। विलग्राम का युद्ध। विलग्राम का युद्ध आपका हुमायूं। खुसरो का विद्रोह। खुसरो का विद्रोह आपका जहांगीर। खानवा का युद्ध आपका बाबर। ये आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 होगा आंसर। साइमन कमीशन का कार्य किस अधिनियम के कार्यों की साक्षिता करना था? ये आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था? प्रथम बार भाग लिया था, ये भाग लिया था आपका कोलकाता 1901 ईस्वी में। किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ये आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास ने छोड़ दी थी वकालत करना। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 3 सदस्यों की परिषद के अध्यक्ष थी? ये आपके अध्यक्ष हो जाएगी सर हेनरी लॉरेंस। माउंटेन आयोजन माउंटबेटन आयोजन 3 जून 1947 का संबंध था। किससे संबंध था? ये आपका हो जाएगा ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपने से संबंध था। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? ये आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस सराय के समय पारित हुआ था? ये पारित आपका हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ये किया था आपका लाल गठन के संग ट्रोट्स्की ने। लेसियर का पूर्ण रूप क्या होगा? लेसियर का पूर्ण रूप आपका लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेंट मिशंस ऑफ रेडिएशन। नैनो प्लग संबंधित ये आपका हो जाएगा संबंधित एक छोटी सुनने का यंत्र से। सूची 1 से सूची में 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपका चयन हो जाएगा उत्तर का, यानी डी होगा आंसर। ए का आएगा सिल्वर का आएगा 3 में सेम्यूलर कोल्ट में आएगा, और बी का आएगा डायोनोमाइटिक्स अल्फ्रेड नोबल में आएगा, और आपका शीतला का नियम आपका फास्कल में आएगा। दाब का नियम आपका आएगा, दाब का नियम डी। ये आपका दाब का नियम जाएगा फास्कल में जाएगा। ये शीतला का नियम जाएगा न्यूटन में जाएगा। ये जाएगा फास्कल का दाब, ये जाएगा पास्कल में। दाब का नियम पास्कल में जाएगा। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई आपका हो जाएगा, दाब की इकाई न्यूटन वर्ग मीटर होगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपका टमाटर टेकोमीटर दाबातंत्र नहीं है। एक
ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर से स्क्वायर का समान तौर के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? ये होगा 29.4 मीटर सेंटी। टिप्सन ऐसा एंजाइम होता है जो ये आपका गरोड़ी में क्षारीय मध्य के प्रोटीन्स को तोड़ता है। सूची 1 से सूची में 2 में सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर जो होगा 2, यानी पहला का आएगा, दूसरा में डायरिया पाचन तंत्र आएगा और बी का आएगा तीसरा में एस्कोरियंस आएगा, छोटी आंत। सी का आंसर आएगा क्षार रोग, अब फेफड़े में निमोनिया आ जाएगा आपका श्वसनांग में। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादक किया है। ये आपका हो जाएगा आंसर डी, ब्रिज ने। मैमथ पुरुष है, ये आपका हो जाएगा आंसर हाथी का। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चे को संभावित रुधिर वर्ग होगा, क्या होगा वर्ग? AB और AB होगा। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? ये बना होता है आपका कोशिका द्रव केंद्र द्रव के अन्य कोशिकांग से। निम्नलिखित में से किस वर्ग का वनस्पति जगत का जलस्थचर एम्फीबियन कहा जाता है? ये आपका आंसर हो जाएगा बायोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं इस समान नियम का अपवाद है कि धातुओं कठोर होती है? ये आपको सोडियम और पोटेशियम होती है। मैग्नीज स्टील में आयरन के साथ कितने प्रतिशत मैग्नीज होता है? ये मैग्नीज होता है आपका 6-15%। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ये आपका हो जाएगा लैक्सेटिव। निम्न में से कौन प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है? यह होगा C3H8 होगा। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। यह आपका नियम हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण। जहां निर्माण अयोग का किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका मोन्यूमेंटल। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा CaSO4 2H2O। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? ये आपका वाक्य हो जाएगा नव स्पृशं दीप्तम्। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है शिलांग में है। अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल? यह फुटबॉल खेला जाता है। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाला देशांत रेखा क्या है? देशांत रेखा आपका हो जाएगा 82 1/2 डिग्री पूर्व देशांत होगा, यही होगा आंसर। पूर्वी घाट पर्वत के निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है? ये आपको नोलामाइलाई पहाड़ी निम्नलिखित में से किस नदी के मिलन कन्नौज के निकट गंगा नदी से होती है? ये निकट आपके होते हैं रामगंगा। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अंतरिक्ष क्षेत्र है नामदफा। भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में जाना जाता है। ये जाना जाता है R.K. सिन्हा को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। पूर्व वेस्ट मुंबई ये नहीं है। निम्नलिखित स्थानों पर कौन सा एक लोहे अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? ये आपका हो जाएगा जवार नहीं है। भारत में
भारत में भूतापीय ऊर्जा का संबंधित क्षेत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है, आपका हो जाएगा सूरजकुंड हरियाणा होगा। मलाको का स्थापित है, स्थापित है मलाको मैटेरूर। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत है, मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत 14.2%। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है? जलवाष्प निकलती है, जलवाष्प निकलती है ज्वालामुखी से। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लेव कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है? ये आपका हो जाएगा नाइजर। इसका आपका आंसर 92 का आंसर आपका हो जाएगा ए होगा। 93 का आंसर आपका बी हो जाएगा। यदि दी गई आकृति में कितने आयत है? दी गई आकृति में कितने आयत है? ये आयत देखना है आपको। इसमें 15 आयत है, 15 आयत। यदि निम्न आंकड़ों के बहुलक 14 है तो के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात करिए, 15 होगा। 1800 की राशि 3 साल 4 महीने में 360 का साधारण ब्याज देती है तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी? 6% हो जाएगी। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है और 30% तक छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपये हो तो विक्रय मूल्य रुपयों में क्या होगा? ये आपका क्या होगा? ये हो जाएगा 1155 होगा। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किससे माना जाता है? ये माने नेपोलियन को माना जाता है। गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? ये आपके सिवान जिले से नहीं होकर गुजरती है। और वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? वाल्मीकि नगर को दिया गया था। ये कब दिया गया था? ये दिया था 1990 ईस्वी में दिया गया था। 1990 जो वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1990 ईस्वी में दिया गया था। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।